अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इश्क हुआ। तब्रेज़ जिसने मिंसा को प्रपोज कर दिया और मिंसा खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद ये शर्त भी रखती कि शादी के बाद उसे घर दामाद बनकर उसके साथ बहावलपुर जाना है। अब तो तब्रेज़ ने खुशी खुशी ये शर्त भी मान ली क्योंकि वो भी तो इस सारी दुनिया से दूर जाना चाहता है, शराफत की ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए तो वो मिंसा के साथ बहावलपुर जाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर तब्रेज़ को याद दहानी करवाता है, तुम्हें याद है ना कि तुमने मिर्ज़ा को प्रपोज तो कर दिया लेकिन मिंसा के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी के ऐन वक्त पर, निकाह के वक्त पर दूल्हा चेंज हो जाएगा, यानी कि मैं उसकी जगह पर बैठूंगा। ये शर्त तो पहले ही तब्रेज़ को पहाड़ ने बता दी थी, लेकिन तब्रेज़ इस शर्त के बाद से उसको प्रपोज नहीं करता बल्कि अपने दिल से उसको प्रपोज करता है। इसलिए वो बहार के सामने कहने लगा, मैं उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दूंगा। जब मैंने उससे प्रपोज किया है तो उसे शादी करने के लिए उसे प्रपोज किया है। लेकिन बहार कहने लगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने उसे शादी का सोचा भी तो। तब्रेज़ भी कह देता है, जान की परवाह किसे है, मिंसा को अपनाना है तो बस अपनाना है। अब बहार ने देख लिया कि तब्रेज़ को अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मिंसा से बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए तो बहार फौरन से पहले पैंतरा बदलते हुए कहने लगा, मिंसा की जान ले लूंगा मैं। तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं ना, उसकी जान की तो परवाह होगी ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। अब तो तब्रेज़ तड़प जाता है और बहार को वार्न करता है कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, लेकिन बहार मुस्कुराते हुए यहाँ से चला गया। उसके बाद दास भी तब्रेज़ को समझाता है कि तुम बहार के साथ पंगा मत लो, बहार के साथ दोस्ती में ही आफियत है, तो मिंसा को बहार का होने दो। लेकिन तब्रेज़ भी दिल के हाथों मजबूर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तब्रेज़ जो हर वक्त मिंसा को देखता रहता है, उसके आसपास रहना चाहता है, आज जब वो उसको देख रहा था तो मिंसा काफ़ी उदास थी। जल्दी से उसके कमरे में आया, उदासी की वजह पूछी तो मिंसा उसे अपने माँ बाप की चीज़ें दिखाती है, ये देखो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानियाँ। उसके बाद वो अपने बाप की घड़ी तब्रेज़ की कलाई में पहनाते हुए कहने लगी, आज से ये निशानी तुम्हें देती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनाने जा रही हूँ तो ये निशानी तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब तो तब्रेज़ की आंखें भी भर आई, वो इस निशानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला है। ऐसे ही आंखों में आंसू लिए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जाते ही दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो बता देता है कि बहार से लड़ाई करने वाला हूँ, मिंसा से शादी करने वाला हूँ। तो दोस्त उसे कह देता है, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो कि बहार से पंगा ले सके। तो यहाँ पर अब तब्रेज़ भी कह देता है, तो फिर समझ लो माई का लाल पैदा हो चुका है, अब तो आर या पार कुछ करना ही होगा, अपनी मोहब्बत को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब अगले ही लम्हे रुखसार आ जाती है, जिसे मालूम पड़ गया कि तब्रेज़ मिंसा को चाहने लगा है, उसे शादी करने वाला है। वो तो मिंसा की जान ले लेगी, अगर तब्रेज़ ना आता तो जान ले ही चुकी होती। तब्रेज़ आते ही मिंसा और रुखसार को एक दूसरे से छुड़वाता है। तो मिंसा तो काफ़ी हैरान है कि आखिर ये लड़की कौन, आते ही मुझे बिल्ली के जैसे पंछे क्यों मारने लगी। तो रुखसार उसे बताती है कि तब्रेज़ उसका है, वो तब्रेज़ को चाहती है, उसे मोहब्बत करती है, तुम हमारे रास्ते में मत आओ। अब तो मिंसा काफ़ी परेशान हो जाती है कि शायद तब्रेज़ ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तब्रेज़ फ़ौरन से पहले रुखसार के सामने इनकार करता है, नहीं, मैंने इसे कभी कोई उम्मीद नहीं दिलवाई, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, इसकी मोहब्बत यकतरफ़ा है और हमेशा यकतरफ़ा ही रहेगी। ऐसे में मिंसा को काफ़ी तसल्ली मिली, हौसला मिल गया, क्योंकि तब्रेज़ ने रुखसार के सामने ही बात क्लियर कर दी। तो ऐसे में मिंसा को यकीन आ ही गया। लेकिन रुखसार इतनी आसानी से खामोशी से यहाँ से चली नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ पर सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मिंसा को बताएगी कि तुम्हारा रिश्ता बहार के लिए गया था, तब्रेज़ के लिए नहीं। तुम बहार की पुप्पी ज़ात हो, तब्रेज़ की नहीं। तब्रेज़ तो सिर्फ बहार का दोस्त है, मुँह भोला भाई। ऐसे में मिंसा तो एकदम से टूट कर रह जाएगी, क्योंकि तब्रेज़ को ही वो अपना पार्टनर इमेजिन कर चुकी है। ऐसे में उसे बार बार वो ख्याल आएंगे कि जब तब्रेज़ ने उसको कहा था बाहर से शादी कर लो, बहुत अमीर है, उसके बहुत से घर, बहुत सी फैक्ट्रीज हैं। अब उसे पता चला कि तब्रेज़ क्यों चाहता था कि वो बाहर से शादी कर ले।
ड्रामे में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आपको इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।